जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से संगति का प्रभाव बताया है। उत्तम मीन्स अच्छे स्वभाव वाले, प्रकृति मीन्स स्वभाव, उत्तम मीन्स अच्छे स्वभाव वाले, उत्तम स्वभाव वाले। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वह बुरे लोगों की साथ रहकर भी बुरे नहीं होते, वो कुसंगति में रहकर। कुसंगति का मतलब क्या है? बुरी संगति। तो उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वह बुरी संगति में रहने के बावजूद भी उन पर उनका कोई असर नहीं आता है, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कितने ही बुरे लोगों के साथ है लेकिन वो किसी का भी गुण नहीं अपनाते हैं, वो सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव के लिए ही जाने जाते हैं, उन पर बुरे लोगों का कोई असर नहीं होता है। वो जिस प्रकार चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन फिर भी उस पेड़ पर जहर का असर नाम मात्र नहीं होता है। चंदन की खुशबू, चंदन के पेड़ में इतनी खुशबू होती है कि सांप उस पर लिपटे रहते हैं। पूरे चंदन के वृक्ष पर जो है सांप लिपटे रहते हैं लेकिन फिर भी उनका जो जहर होता है वो उस पेड़ में नहीं जाता, फिर भी वो खुशबू देते हैं। इसी प्रकार बुरी संगति में रहने के बावजूद भी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति अपने अच्छे स्वभाव को नहीं भूलते हैं। अगला पढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जय कसे सोई साचे मीत। तो इन पंक्तियों में रहीमदास जी ने हमें सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र वह है जो विपत्ति के समय खरा उतरता है, अर्थात दुख में आने पर जो मित्र की सहायता करता है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि संपत्ति के सगे, हमारे पास धन दौलत है, पैसा है, तो उसके सगे तो बहुत लोग बन जाएंगे। जब तक हमारे पास पैसा है तब तक हमारे सभी मित्र भी बन जाएंगे, सभी हमारे रिश्तेदार भी बन जाएंगे और सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे। संपत्ति में धन दौलत या धन। बहुरीत बहुत प्रकार से, मतलब सभी प्रकार से वो हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं। विपत कसोटी जे कसे, लेकिन विपत्ति के समय, मुसीबत के समय जो हमारे साथ खड़ा होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अर्थात दुख आने पर जो मित्र सहायता के लिए आगे आए, सोई साचे मित्र, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सुख के समय तो सभी साथ देने आ जाते हैं, पैसा होता है तो सभी हमारे पास होते हैं, लेकिन जो विपत्ति काल में हमारे साथ खड़े होते हैं ऐसे लोगों को ही यहाँ पर सच्चा मित्र कहा गया है। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंची बो, फूल ही फल ही अगाय। रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, तो एक को साधने से, एक को साधना ही पर्याप्त है, इससे सब सध जाते हैं। एक को साधने से सभी काम हो जाते। जब हम एक काम पर ही अपना फोकस करेंगे तभी हम सफल होंगे, लेकिन अगर एक साथ हमने सभी काम ले लिया, हमने बहुत सारा काम एक साथ ले लिया, तो हमसे वो नहीं सधेगा, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक समय में एक ही काम को साधना पर्याप्त है, इससे सब सध जाते हैं। यदि सबको एक साथ साधने का प्रयास किया जाए तो हमें सबसे हाथ धोना पड़ेगा। रहीमन मूल ही सिंची बो, फूल ही फल ही अगाए। पौधे को सींचने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम, जैसे हमें पौधे को सींचना, तो उसके लिए हमें यह आवश्यक नहीं है कि हम उसके तने को सींचें, उसकी पत्तियों को सींचें व उसकी फूलों की पंखुड़ियों को
सींचे, मतलब सबको यदि हम अलग अलग सींचेंगे तो वह पौधा ही मर जाएगा, मतलब वो पौधा ही नष्ट हो जाएगा। तो पौधे को अगर हमें सींचना है तो हमें उसके मूल को सींचना ही पर्याप्त है। हमें उसकी जड़ों में पानी देना है, उसके मूल को सींचना है, जिससे कि पौधा तृप्त होकर फलता फूलता है। तो यह मन को यदि एक समय में एक ही विषय पर केंद्रित किया जाए तो उसमें असफलता असंदिग्ध है, मतलब क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एक ही काम पर है, तो निश्चित हमें इसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें एक समय में अनेक विषयों में बुद्धि लगाने से सफलता नहीं मिलती है। हमें सिर्फ एक समय में एक ही विषय पर अगर हम बुद्धि लगाएंगे तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। कहा भी गया है कि आधे को छोड़कर यदि हम पूरे पाने के चक्कर लगाएंगे, कि आधे को हमने छोड़ दिया और वहाँ हमें पूरा मिल रहा और हम उसके चक्कर लगाएंगे तो वह पूरा भी हमारे हाथ से जाएगा और उसके साथ साथ जो आधा हमें मिल रहा था हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें एक समय में सिर्फ एक ही काम को करना चाहिए। जिस प्रकार पौधे के मूल में पानी देने से पूरा पौधा फलता फूलता है। अगला पढ़ते हैं, विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम मीन्स परिश्रम, उद्यम मीन्स परिश्रम, कहो जू पावे कौन। विद्या जो है वो हमें बिना परिश्रम के नहीं मिलती है। ऐसा कौन है जो बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त कर लेता है। विद्या प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए, इसे पाने के लिए निरंतर हमें अभ्यासरत रहना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार बिना ढुलाए ना मिले, हमें बिना ढुलाए मीन्स हिलाए, बिना हिलाए हमें नहीं मिलती जो पंखा की पौन, पंखा की हवा। क्या पंखा बिना हिले डुले हमें हवा दे देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि पंखे की हवा पाने के लिए भी हमें उसे हिलाना पड़ेगा, उसे चलाना पड़ेगा। केवल पंखा लगा हुआ है, आप देखिए कि पंखा सिर्फ लगा हुआ है तो क्या ये हमें हवा दे रहा है? क्योंकि इस वक्त नहीं हिल रहा, इसलिए हमें हवा नहीं दे रहा। और जब ये हवा लेनी है हमें तो हमें इसको हिलाना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा। उसी तरह से विद्या भी हमें बिना परिश्रम नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती है। विद्या को पाने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, जब ही हमें विद्या प्राप्त होगी। आप स्कूल आएंगे, पढ़ेंगे, जब भी तो आपको विद्या मिलेगी। क्या आप सिर्फ बुक अपने सामने खोलकर आप बैठ गए कि मैडम पढ़ा रही है और हम सुन रहे हैं आराम से, तो क्या इससे आप सीख रहे हो? और सुनने के लिए भी आपको, जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा उसको सुनने के लिए भी आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा कि वो टीचर क्या कह रहा है, अध्यापक क्या कह रहा है, वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपका ध्यान एकाग्रचित हो। आपका मन इधर उधर जा रहा, मैडम पढ़ा रही है, आपको पता है ये, लेकिन आपका मन एक जगह स्थिर नहीं है। तो उसके लिए भी आपको, सुनने के लिए भी आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा कि आप क्या सुन रहे हो। और पढ़ने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपको साल के आखिरी में इसका रिजल्ट आपको मिलता है, इसका परिणाम आपको मिलता है कि आपने पूरे साल भर कितनी मेहनत की। तो बिना परिश्रम हमें कुछ नहीं मिलता है। तो विद्या हमें फ्री में कहाँ से मिलेगी? विद्या के लिए भी तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हवा पाने के लिए हमें पंखे को चलाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। रहीमदास जी कहते हैं कि बलवान की सहायता तो सभी करते हैं, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता है। जिस प्रकार हवा जलती हुई आग को और भड़का देती है, और यही हवा छोटे से दीपक को बुझा देती है। सबे सहायक सबल के, सभी जो है वो बलवान की सहायता करते हैं। कौन है निर्बल सहाय? और कोई भी निर्बल की सहायता, कमजोर की सहायता कोई नहीं करता है। उसी प्रकार आग जो है, हवा जो है वो चलती हुई आग को और भड़का देती है, लेकिन वह एक छोटे से दीपक को बुझा देती है।
क्योंकि दीपक छोटा है इसीलिए वह इसको बुझा दे। अतः इसका अर्थ स्पष्ट है कि बलशाली या समर्थ की सहायता हेतु तो सभी तैयार होते हैं, सभी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, परंतु निर्बल के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है, उसकी सहायता के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जिस प्रकार आग की विकरालता वायु को बहुत बढ़ा देती है, वायु जो आग की वायु जो होती है वह आग की विकरालता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। वायु आग की विकरालता को बढ़ा देती हैं, लेकिन वही वायु जो है एक छोटे से दीपक को बुझा देती है, क्योंकि दीपक की जो आग है वह निर्बल है, कमज़ोर है, छोटी है, तो वायु जो है उसको बहुत ही आसानी से बुझा देती है। तो इस दोहे के माध्यम से हमें बताया कि सबल के साथ जो ताकतवर होता है उसके साथ सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन निर्बल का कोई नहीं होता, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। वायु जिस प्रकार आग को और ज़्यादा भड़का देती है, तो वही वायु एक छोटे से दीपक की आग को बुझा देती है, क्योंकि दीपक छोटा है, उस पर उसका वश नहीं चलता और वो हवा जो है उसको जल्दी से बुझा देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इन दोहों के माध्यम से हमें कवियों ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है, तो हमें इन्हीं की शिक्षा को ग्रहण करनी है। हमें निर्बल के साथ खड़ा होना, ना कि सबल के साथ। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के साथ चल। यदि पाठ में दिए गए दोहों में जीवन में काम आने वाली अनमोल सीख है, यदि हम इनमें निहित शिक्षाओं को आत्मसात कर लें, मतलब जीवन में ग्रहण कर लें, तो अनायास ही इतने सारे गुण हम में आ जाएंगे कि व्यक्ति को हमें ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि उससे संसार में जाने के बाद सब उसका उपहास करे। आत्म प्रशंसा या परनिंदा से हमें बचना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में ग्रहण करनी हैं। इन दोहों को हमें अपने जीवन में उतारना है, जिससे कि हम किसी को चोट ना पहुंचा सके, किसी का दिल ना दुखा सके। तो कवियों ने जो हमें छोटे छोटे दोहों के माध्यम से जो बड़ी शिक्षा दी है, तो वो क्यों दी है कि हम इन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, हम इन्हें ग्रहण करें। यही पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है।